आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह के बारे में जिसके ऊपर 5 करोड़ लोगों के मर्डर का इल्जाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, जिसकी सनक की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। लेकिन ऐसा क्या था कि ऐसे तानाशाह को एक बंकर में शादी करनी पड़ी और उसके बाद उसने सुसाइड भी कर ली। हम ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन आगे जाकर वो जर्मनी का चांसलर बना, यानी कि वहां का प्रधानमंत्री। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अलग अलग देश अपने अपने ग्रुप बनाकर एक दूसरे से लड़ते रहे थे। तकरीबन 4 साल तक चलने वाले इस पहली वॉर में जर्मनी को एक सबक मिला था, क्योंकि इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हिटलर इस वॉर में एक सोल्जर की तरह लड़ा था, लेकिन इस वॉर को हारने के बाद जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा था। इसके साथ दूसरे हारने वाले देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे जीते हुए देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उनसे हर्जाना वसूलने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहां पर भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आने लगी थी। आम आदमी की हालत बहुत खराब थी और वहीं जर्मनी पर राज करने वाले शासक अपने खुद के बेनिफिट्स अचीव करने में लगे हुए थे। उन्हें सिर्फ अपने ऐश और आराम से मतलब था। मगर जर्मनी की हार से वहां के लोगों में बहुत गुस्सा था। उस समय जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी लोग यानी कि ज्यूइश लोग रहा करते थे, क्योंकि दुनिया में यहूदियों का कोई देश नहीं था। उस समय तक इस्राएल का कोई वजूद भी नहीं था, इसलिए जर्मनी के लोगों को लगता था कि इस हार की वजह यहूदी हैं। हिटलर ने उस समय चालाकी दिखाते हुए पब्लिक के सेंटिमेंट्स को पिकअप कर लिया। उसने अपनी एक पार्टी बना दी, जिसका नाम उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। इसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था और इस पार्टी की सोच को नाजिस्ट के नाम से जाने जाने लगा। हिटलर का मानना था कि जर्मन्स पूरी दुनिया में बेस्ट हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। ये सेंटिमेंट्स हिटलर वहाँ के लोगों के अंदर भी डालता गया और वो इस चीज में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने जर्मनी में चुनाव भी लड़ लिए। हालांकि एकदम से उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसकी सीट्स बढ़ती चली गईं। ईयर 1933 में जर्मनी में इलेक्शंस हुए और हिटलर की पार्टी को काफी बड़ी जीत मिली। हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और इसके बाद उसने वहां की संसद को बर्खास्त कर दिया और सारी पावर खुद के अंडर कर ली। हिटलर का ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो उन्होंने हारा था उसमें पोलैंड का भी हाथ था, इसलिए अब मैं दूसरे देशों के साथ युद्ध करके उन पर कब्जा करने की प्लानिंग करने लगा। उस दौर में हिटलर के साथ साथ इटली का तानाशाह मुसोलिनी भी हिटलर की सोच जैसी सोच रखता था। इनके साथ ही दुनिया का एक और देश जिसे हम जापान के नाम से जानते हैं, वो भी इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए ग्रुप बना बैठे। जर्मनी, इटली और जापान के नाम से दुनिया के बाकी दूसरे देश घबराने लगे थे। इसी एंजाइटी की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना एक ग्रुप बना लिया। उनके साथ सोवियत यूनियन भी जुड़ गया। तानाशाहों के खिलाफ दुनिया के जो देश खड़े हुए उन्हें मित्र देश कहा जाने लगा। 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक से हमला कर दिया। पोलैंड के साथ इंग्लैंड भी उसमें शामिल हो गया। फिर इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गया, लेकिन तब तक जर्मनी पोलैंड पर कब्जा जमा चुका था। ये घटना घटने के बाद ईयर 1939 में युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन चीजें काफी स्ट्रेसफुल रहीं। इसके बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। इन दोनों देशों पर कब्जा करने के बाद बेल्जियम, हॉलैंड और सीधा फ्रांस पर हमला कर दिया गया। आखिर में फ्रांस को भी हिटलर के सामने सरेंडर करना पड़ गया। फ्रांस पे कब्जा करने के बाद हिटलर की भूख और बढ़ गई और उसने इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया। जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने इंग्लैंड को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था। इंग्लैंड यहाँ जर्मनी पर भारी पड़ने लगा और यहाँ पर हिटलर को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद हिटलर ने रशिया पर हमला कर दिया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यूएसएसआर उस हमले के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद यूएसएसआर की सेना इकट्ठी हुई और फिर जर्मन आर्मी जैसे ही यूएसएसआर में घुसने की कोशिश करने लगी, उससे पहले ही हिटलर की सेना को घेर लिया गया। इससे एक जबरदस्त लड़ाई हुई और नतीजा ये निकला कि हिटलर की दूसरी हार हो गई। इस हार से मित्र देशों को ये लगा कि वो साथ मिलकर हिटलर का मुकाबला करके उसे हरा सकते हैं। इसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और यूएसएसआर ने मिलकर इटली पर हमला कर दिया। मुसोलिनी को इन देशों ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इटली की हार के बाद हिटलर का हौसला गिर गया। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी थी
तब अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए। इसके बाद जापान इस युद्ध से पीछे हट गया और उसने भी सरेंडर कर दिया। हिटलर के दोनों मजबूत सहयोगी यानी इटली और जापान दोनों ही सरेंडर कर चुके थे और अब हिटलर अकेला पड़ गया था। अब बारी थी मित्र देशों के जर्मनी की ओर बढ़ने की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जर्मनी के लिए अपने देश को बचाना काफी मुश्किल हो गया था। हिटलर की हार का कारण उसके कुछ अपने ही थे जो कि इंफॉर्मेशन दुश्मनों के साथ शेयर कर रहे थे। हिटलर को जब ये बात पता चली तो उसने खुद को बचाने के लिए बर्लिन में ही जमीन में 50 फुट नीचे एक ऐसा बंकर बना लिया जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। वहां अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो बंकर में सेफ फील करता था। उसे यकीन था कि उसकी सेनाएं रूस की सेना को बर्लिन से खदेड़ देंगी, लेकिन ऐसा ना हो पाया और रूस की सेनाएं लगातार हिटलर की तलाश में आगे बढ़ती रहीं। ऐसे में हिटलर के पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो वो सरेंडर करे या फिर सुसाइड। पकड़े जाने का अंजाम वो जानता था क्योंकि मुसोलिनी की डेड बॉडी के साथ जो व्यवहार किया गया था ऐसा वो अपने साथ नहीं चाहता था। जिसके बाद हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और अपने गार्ड को बोलता है कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी बॉडी को दफनाने की बजाय जला देना। जिसके बाद वो अपने दूसरे गार्ड से पूछता है कि साइनाइड कितना कारगर है। वो अपने एक फेवरेट कुत्ते पर साइनाइड का प्रयोग करता है और वो कुत्ता कुछ सेकंड्स में ही मर जाता है। हिटलर को बाद में यह जानकारी मिली कि बर्लिन को बचाना पॉसिबल नहीं है। रूसी सेना काफी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद हिटलर उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत साइनाइड से होती है और हिटलर खुद को गोली मार लेता है। हिटलर की लाश और उसके साथ उसकी तमाम चीजों को 180 लीटर पेट्रोल के साथ जला दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद रूसी सेना इस बंकर तक पहुंच जाती है। रूस की सरकार ने 29 अप्रैल 1945 को कंफर्म कर दिया था कि हिटलर की मौत उसके बंकर में हुई थी, लेकिन ये जानकारी हिटलर के नजदीकी लोगों के जरिए ही दुनिया के सामने आई, जिस पर रूस की सरकार ने अपनी मोहर लगा दी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।